देखिए, बूथ स्तर का कार्यकर्ता पार्टी की एक महत्वपूर्ण नींव होता है। आज अगर भाजपा इतने सारे चुनावों में जीत हासिल कर रही है तो ये इन कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम का, समर्पण का और संकल्प का ही परिणाम है। इस वक्त हम भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से बीजेपी के जो लीडर हैं, कैंडिडेट है, उनका नाम ध्रुव नारायण सिंह है और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनका नाम है आरिफ नसीम। सर, हम बात करते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस किसी पार्टी के बूथ वर्कर्स है उसका बहुत इलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बीजेपी ने अपने बूथ वर्कर्स को लेकर काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर तक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई अगर पॉलिसी बनाता है तो उस पॉलिसी को सही तरीके से बनाने में बूथ वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वही उनको फीडबैक देते हैं। तो अभी हम मध्य विधानसभा में कुछ बीजेपी के बूथ वर्कर्स से मिल रहे और हम समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका दिनचर्या होती है, किस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं और वो क्या सोचते हैं चुनाव को। तो अभी हम साथ में हैं सिद्धार्थ सोनवणे जी के साथ, जो कि यहाँ पे बीजेपी के बूथ के हेड हैं। चलिए सिद्धार्थ जी बताइए। तो कैसे आपका शुरू होता है? फॉर एग्जाम्पल 8-9 बजे से शुरू कर देते हैं? हाँ, 9-10 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है और जैसे घूमते रहे तो दोपहर तक, खाने तक। हाँ, तो फिर तो फिर फुल वापस- टाइम पॉलिटिक्स करते हैं हम। फुल टाइम पॉलिटिक्स। फुल टाइम पॉलिटिक्स मतलब कोई दूसरा कुछ नहीं। एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं। चुनावी माहौल है। हाँ। जब सुबह से निकलते थे लोगों के पीछे हम लोग जहाँ भी भीड़ दिखते हैं खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनसे हाँ। पूछते हैं, उनसे मिलते हैं कि कैसा है माहौल, कैसा लग रहा है आप लोग को। तो सब लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी का ही माहौल है, बीजेपी को वोट डालेंगे, जी। शिवराज की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, और लोगों को योजनाओं का सारा लाभ मिल रहा है। तो लोग सब लोग बहुत आकर्षित है, बहुत खुश होकर उन लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये मतलब आपका रूटीन कब तक चलता रहता है, जैसे घूमना? अभी तो चुनाव का समय पता नहीं, कभी 11 भी बज जाता है, 12 भी बज जाता है। बस इसी पूरा ये जो आपका जो एरिया है, हाँ, वार्ड अपने एरिया नंबर में इसी को हम सब ज़्यादा अपना एरिया फोकस है। इसी पे फोकस हाँ। है। तो जैसे अभी चुनाव चल रहा है तो जो हमारे पंचायती ध्रुव नारायण जी, उनका चुनाव कार्यालय इसी कोर्ट में है। जी। तो जैसे चुनाव सामग्री लोगों तक पहुँचाना हाँ। ये हमारा काम है। कहीं पर्चे कम पड़ गए तो कहीं घंटे कम पड़ गए, हाँ। सारी फिर शाम को उनका कहाँ दौरा है हाँ। उसकी व्यवस्था कराना हम लोगों का काम है। तो जैसे कभी आपकी जेब से पैसे खर्च हो जाते हैं वो दूसरी चीज़ों में कि नहीं, कि पार्टी सब जिम्मा उठाती है? अरे खर्च हो जाते हैं तो उसको क्या किसी को गिनती नहीं। थोड़ी ना जाएंगे ऑफिस। सही। सभी तो अपने और जैसे आपने बोला कि सबसे कामयाब योजना जो भी आप बोल रहे हैं, लाडली बहना और हम लोग का तो लाडली बहना पे बहुत फोकस है, बहुत बहुत फोकस है। लाडली बहना के तरफ से बहुत महिला खुश थे बहुत। मतलब ये जैसे भोपाल का अर्बन एरिया है, यहाँ पे बहुत काफ़ी मतलब आपको कितना चेंज देखने को मिला लाडली बहना के लाडली बहना शुरू का होने के बाद? हमको 50% चेंज दिख रहा है। चेंज दिख रहा है। हाँ, जो है कि सूरज जी ने इसमें जाति भेदभाव कुछ नहीं देखा, हर जी। वर्ग की महिला को उन्होंने जोड़ा। जी। और आपका नाम क्या है? जी, रमजान कुरैशी। और आप कब से बीजेपी में हैं? मैं कम से कम हूँ 5-6 साल। 5 साल। तो अभी बूथ लेवल पे काम बूथ लेवल पे काम करता तो हूँ। आपका कैसा क्या काम रहता है? मेरा जो रहता है अल्पसंख्यक समुदाय जी। भाइयों को जो है केंद्र की योजना बताना, जी। जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं जो अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए चलाई है, हाँ। और प्रदेश के जो मुखिया है हाँ। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लाभ दे रहे हैं, उस जी। योजनाओं को मैं घर घर जाकर पहुँचाता हूँ। तो जैसे अभी मतलब कभी आपने ऐसा अपोजिशन फेस किया या आपने भी किया है कि किसी घर पे उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम तो चले जाओ यहाँ से? नहीं, कभी होता है? कभी ऐसा नहीं हुआ। वैसा होगा भी नहीं, क्योंकि हम पिछले 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग रहवासी भी यहीं के और यहीं 40-50 साल सब लोग काम कर रहे लगा। हम लोग के सबसे इस कानून में बहुत अच्छे हैं यहाँ। इतनी समस्या थी हाँ। उस समय की बात है। अर्जुन सिंह और मोतियार बोरा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। सारे कांग्रेस इकट्ठे होकर कहते थे कभी इंदिरा गांधी की मूर्ति लगा दो, हाँ। कानून की गोद ले लो। अपने विधायक जी थे बाबूलाल गौर, हम सब लोग गए उनके पास, उन्हें व्यवस्थाओं उठवाए तो हाँ। पानी की समस्या का समाधान। आपका नाम बताइए। राम पचौरी। और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हम पन्ना प्रमुख का जाएंगे? कब से हैं आप पन्ना प्रमुख? मैं पन्ना प्रमुख पिछले 10 साल। 10 सालों से।
तो कैसे आप पन्ना प्रमुख बने, क्योंकि आप तो जो पन्ना प्रमुख है, तो जैसे उन्होंने बताया कि लोगों में से लेते हैं, पार्टी में से नहीं लेते, मतलब पन्ना प्रमुख का जो होता है वोटर्स की लिस्ट में एक व्यक्ति होता है। तो आप कैसे मान गए कि भाई मेरे को पन्ना प्रमुख बनना है बीजेपी का, कांग्रेस का क्यों नहीं बनना, या कोई और पार्टी तो कोई मध्य प्रदेश में है नहीं? विचारधारा की बात है, भारतीय जनता हाँ। पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है, नीति रीति सिद्धांत अच्छे लगते हैं, तो समझ में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मतलब ये वही पार्टी है जो जिसके मैनिफेस्टो में राम की बात है जी। कि हम उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे ना जो राम को काल्पनिक नहीं कहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसी पार्टी के फेवर में रहेंगे जो हमारे धर्म के बारे में बात करेगी, जो हमें आगे लेके चलेगी। हाँ। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आप बाकी लोग को कैसे जाते हैं, उनको कैसे अप्रोच करते हैं, और क्या आपका रोल रहता है? देखिए, मुझे जो 30 नाम दिए जाते हैं, इन 30 नामों के साथ मतलब आप और आपको- तमाम बाकी जो पन्ना प्रमुख कहीं पे भी हो? हाँ, उन 30 लोगों के साथ मुझे समन्वय बनाना होता है। अच्छा। कैसा समन्वय कि अगर हम जैसे 1100 क्वार्टर में रह रहे हैं हाँ और 1100 क्वार्टर से वो शिफ्ट होके कोलार चले गए, हाँ और अगर उनका नाम यहाँ पर है हाँ। तो ये मेरा वो है पन्ना प्रभारी के नाते कि मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ, उन्हें निश्चित तिथि बताता हूँ कि इतनी तारीख को हमें 17 नवंबर को वोट डालना है, और आपकी पर्ची मेरे पास रखी हुई है। अगर आप मुझसे पहले मिल लेते हैं तो मैं पर्ची दे देता हूँ, और अगर आप 17 नवंबर को आएँ तो मुझे फ़ोन लगा ले, मैं मतदान केंद्र पे ही बाहर आपका इंतजार करूँगा। अच्छा। तो उन 60 लोगों की व्यवस्था वोट डालने की ये वाह, मेरा ठीक। पन्ना प्रभारी के नाते है। और ये जो पन्ना प्रभारी का, और सिर्फ ये इलेक्शन के वक्त ही काम होता है या अगर बाकी टाइम या इलेक्शन के? भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन काम करती है। होली जैसे दिवाली- आपका पन्ना प्रभारी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इलेक्शन के वक्त ही रहती है कि बाकी टाइम भी आप बाकी कांटेक्ट में टाइम रखते भी हो आप? जब भी हमारी उन लोग पार्टी नहीं, हमारी पार्टी जब भी हमको काम देती है तो हम लगातार उन लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो हमें 60 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, उन 60 लोगों के संपर्क में हम डालते हैं। कितने बजे से काम शुरू करते हो आप लोग? ऐसे सवेरे निकल जाते हैं 9 बजे करीब, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, फिर लंच ब्रेक लंच ब्रेक करते हैं, फिर शाम को। आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? बात तो ये है कि अपने को वोटिंग के लिए उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भी योजनाएं हम लोग उनको दे रहे हैं, जी। तो ये तो खैर गवर्नमेंट कॉलोनी, हाँ। पर जो स्लम एरिया रहते हैं उनको तो सुविधाएं दे ही रहे हैं हम लोग, तो उनको बताना पड़ता है कि आप लोग जो सुविधा ले रहे हैं वो सब किस पार्टी की है, मतलब मोदी जी के द्वारा है, हमारी सीएम साहब के यहाँ, चाहे वो लालजी बहना जो भी है, जी। तो वो उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, Right. तो उनको समझा नहीं सकते, Right. तो बहुत बहुत तरीके से वो Explain उनको करते हैं। पूरा एक्सप्लेन करना। तो जैसे अब ये तो आपने लोग तो, और जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे जैसे ऑफिसर्स वगैरह टाइप के लोग होंगे, तो इन लोग से क्या बात होती है? गवर्नमेंट क्वार्टर में तो ये है कि ये तो खैर पढ़े लिखे वर्ग है, तो ये तो समझते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, Right. क्योंकि सारा कर्मचारी है तो वो बहुत कम परसेंटेज रहता है कि वो अदर तो उनको भी आप ये जो योजनाएं तो उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये लोग इसको यूज नहीं करते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं तो है। उनसे क्या कहते हैं आप? लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं और वो मोदी जी का काम को देखते हैं, हाँ। और वो समझते हैं कि हमारी मतलब और भी लोगों की जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों के बच्चों के लिए जो भी योजनाएं चल रही है, तो वो इसलिए बच्चों के लिए भी सोचते हैं, बड़ों के लिए भी सोचते हैं। वृद्ध लोग हैं जो आजकल सबको पेंशन मिल रही, तो वो लोग समझा भी देते हैं, जैसे उनके नीचे सबसे के लोग हैं, तो युवा वर्ग है, वो सब लोगों को मालूम है कि मोदी जी किसके लिए क्या कर और रहे हैं। जैसे आप जैसे स्लम्स का बोल रही थी उस एरिया में, तो अभी सबसे पॉपुलर क्या आप इसमें लाडली बहना का ही बताते हैं? अच्छा है। नहीं, लाडली बहना तो अभी आया है, इससे पहले सारी उनको उज्ज्वला वाला, आयुष्मान है, लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी है उनकी, बहुत सारी, और राशन तो उनको सबसे फ्री मिल रहा है, वो तो खुद ही भूल जाते हैं कि राशन खा रहे हैं, हम दे रहे हैं किसी और को वोट, तो ये सबसे दिमाग वाला वो काम यही करना पड़ता है कि यहाँ जहाँ खा रहे हैं वहाँ का भी तो सोचो आप। वो क्या, वो थोड़ा बहुत लालच में वो क्या समझते नहीं है ना वो। आप लोग बूथ पे काम करते हैं, जब आप जाते होंगे बूथ से बात करने, ठीक है आपका बीजेपी के आपको पता है वोटर्स हैं, वो तो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नए क्षेत्र में जाएं कोई, और अगर कोई ये बोलता है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग फेस करें तो क्या जवाब रहता है आपका? जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई पटवारी घोटाला हुआ है, MPPSC में 5 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो उस वक्त आप क्या एक्सप्लेन करते हैं? घोटाले कह देने तो घोटाले थोड़ा ना होते हैं। सरकार के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हुई क्या, कोई मतलब उसमें सरकार दोषी हुई क्या, ऐसा कोई मामला थोड़ा ना है। अगर आप बोल देंगे कि ये चोर है तो उसका मतलब थोड़ा चोर हो गया है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन काल में, जब केंद्र में कांग्रेस रही, जब राज्यों में कांग्रेस रही, उसके बाद जितने भी बताइए, आप बोल रहे हैं कि पटवारी घोटाला नहीं हुआ,
बिल्कुल नहीं है पटवारी घोटाला। ये वो जो 10 बच्चों का मतलब शिवराज सिंह चौहान उन्होंने खुद ने मान लिया पटवारी घोटाला हुआ देखिए है। पटवारी जिन अधिकारियों की मिली भगत थी उन पर कार्रवाई हुई है। हाँ, उन पर घोटाला तो हुआ ना। सरकार मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे, आप नहीं, बताओ। नहीं देखिए क्या होता है, जनता भी समझ रही है कि चुनावी साल आते ही कांग्रेस घोटालों की बातें करती है, कांग्रेस आंदोलन की बातें करती है, उसके पहले कांग्रेस कहाँ रहती है ना। देखिए जिन अधिकारियों ने लापरवाही की थी उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो चुकी है ना। अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तुरंत आगे बढ़कर उन चीजों का संज्ञान लिया है। और आप मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है मध्य प्रदेश? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश में नहीं है। लगातार IT कंपनियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात चल रही है। स्टार्टअप योजनाओं के तहत हमने इतने ज़्यादा मुद्रा लोन, बाकी लोन बांटे हैं, जिससे क्या होता है कि युवा वर्ग अगर अपना व्यवसाय करना चाह रहा है तो व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी गरीबी नाम तो ये आप मेरे को बताइए, गवर्नमेंट जॉब्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी गवर्नमेंट जॉब पे तो एम्प्लॉयमेंट ये नहीं है। यशोधरा जी सिंधिया ने विधानसभा में बोला था कि पिछले 3 सालों में मतलब जो रजिस्टर्ड मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयड यूथ है 39 लाख, लेकिन 21 को नौकरी मिली है। बताइए। अभी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो है जी सरकार ने निकाली है, उस प्रक्रियाओं के अधीन है और उस प्रक्रिया के माध्यम से अभी एग्जाम भी हुए हैं और निश्चित रूप से समय समय पे सरकार जिन विभागों में नौकरी रिक्त रहती है उनको निकाल रही है और लोगों के चयन हो रहे हैं। अच्छा मैम आप बताइए, तो आप अगर ऐसे मेरे टाइप का कोई वोटर मिल जाए जो आपकी कुछ करे तो आप क्या बोलते हो? जैसे मैं आपसे पूछे आ रहा हूँ कि भाई ये घोटाला हुआ है, अब आप क्या बोलोगे? वो तो आपका कि आप तो सवाल करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब तो जैसे मैंने बोला तो आपका जवाब करेगा। लेकिन आप ये बताइए कि हम लोग भगवान नहीं है कि हम लोगों से गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। गलती होती है, कुछ ना कुछ मैं गलती ऐसे होती पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे बूथ, ठीक है, आप महिला मोर्चा की बात करें, अब आपको कोई एक ऐसा वोटर मिल गया जो जिसने आपको पकड़ लिया और आपको उसे कन्विंस करना है, तो आप कैसे मनाओगे? जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई ये पटवारी घोटाला हुआ था, ये उसमें मतलब शिवराज सिंह चौहान उन्होंने खुद भी मान लिया कि भाई घोटाला है, उन्होंने उस पर वो भी बोला। लोग बिल्कुल ही मतलब बढ़ जाते हैं ना, हाँ। वो लोग होते हैं उन्हें वोट नहीं डालना रहता है, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जिससे आप लोग मतलब क्योंकि उन्हें वोट नहीं डालना है। नहीं लेकिन घोटाला जैसे मैंने मान लिया हुआ- तो आप मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ कैसे मैं करेंगे? बोलती रही हूँ ना कि गलतियाँ ऐसा नहीं है कि गलती हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है हमारे ऊपर हाईकमान वो नीचे वाले ने गलती करी है तो उसका वो लोग हर जाना भुगत रहे हैं, और वो लोग उनको बच्चों को जो भी उसका वो है सोल्यूशन है वो निकाला भी है और उनको बताया भी गया है कि एक आध से गलती हो भी जाती है तो नीचे उन लोगों को सस्पेंड कर दो या जो भी है भी आगे गलतियाँ ना हो। पर गलती ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहीं से हम लोगों की तरफ से कोई गलतियाँ नहीं है, हो जाती है, लेकिन उसका समाधान भी निकालते हैं लोग और ऊपर से समझाते भी हैं। और कई लोग ऐसे मिलते भी हम लोगों को, जब हम वोट अपील करने जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो आपको वोट नहीं देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो भाई हमने कहा हमको नहीं देंगे, आप किसी को तो वोट देंगे पर आप समझदारी से देंगे ना। ये थोड़ी है कि हम कमल के लिए वोट मांगने आए। पर आप यदि बोल रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई है तो आप बताइए हमसे क्या गलती हुई है। या तो आपने ठान के रखी है कि आप लोग आएंगे और हम आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं, हमें आपको वोट नहीं, आप यहाँ से जाइए क्योंकि हमको हमारी माँ को घर में वो आवास मिल गया। अरे भैया एक को नहीं मिला तो वो किसकी गलती से नहीं मिला है? आप लोग ने फॉर्म लेट भरे होंगे, कुछ ना कुछ वजह हुई होगी। हमने ऐसा थोड़ी बोला कि आपको भी नहीं देना है, आपको नहीं देना, सारे वर्ग लोगों को दिया है। कोई अपन ने हिंदू लोगों को छांट के थोड़ी दिया है, सारी सुविधाएं सबको दी है। तो हम लोग जब जाते हैं तो बहुत से ऐसे सवाल हमको सुनने भी मिलते हैं। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।